हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो जो बच्चे नीट का फॉर्म भरते हैं तो उनको नीट के फॉर्म के साथ ये फॉर्म्स भी डेफिनेटली भरने चाहिए और इसकी सैलरी आपकी लैक्स पर मंथ में होती है, तो आपको डेफिनेटली ये फॉर्म भरने चाहिए। ओके, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कौन कौन से वो फॉर्म है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और इस तरीके की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यारा सा कमेंट कर देना एंड लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फॉर्म है जो हम नीट के साथ फिल आउट कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला फॉर्म है MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। इस पहले तो सैलरी की बात कर लेते हैं क्योंकि एवरी सब बच्चे जानना चाहते हैं कि मैम सैलरी तो मेन ही होती है। तो MNS का अगर आप फॉर्म भरते हो तो इसकी जो सैलरी है ये आपकी 80,000 से अप टू 2 लाख तक इसकी सैलरी होती है। ओके, जैसे जैसे प्रमोशन होता जाता है वैसे वैसे इसकी सैलरी बढ़ती जाती है। क्या होता है MNS में? आपकी 4 ईयर की BSc नर्सिंग होती है। इंडियन आर्मी में आपको BSc नर्सिंग का 4 ईयर का कोर्स करना होता है। इंडियन डिफेंस के अंदर मतलब आप जा सकते हो आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी से आप BSc नर्सिंग कर सकते हो 4 ईयर का। ओके, एंड MNS को कौन कौन दे सकता है? तो पहली बात, MNS को सिर्फ ओनली गर्ल्स दे सकती हैं, बॉयज़ नहीं दे सकते। और गर्ल्स में भी कौन सी गर्ल्स दे सकती हैं? जो अनमैरिड हैं, डिवोर्स हैं, लीगली सेपरेटेड है एंड विडो हैं, वो दे सकती हैं MNS के एग्ज़ाम को। और MNS के बच्चों 2025 के लिए फॉर्म रिलीज़ हो गए हैं, तो आप जाकर फिल कर सकते हो और इसकी फ़ीस भी बहुत कम है, सिर्फ 300 रुपीज़ है। ओके, तो आप जाइए और इस फॉर्म को फिल कर सकते हो अगर आप चाहते हो MNS में जाना एंड इंडियन आर्मी में जाना। अब बात कर लेते हैं MNS के फॉर्म के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्लास 12th पास आउट होने चाहिए। क्लास 12th में मिनिमम 50% आने चाहिए। आप रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए क्लास 12th के। एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए क्लास 12th के अंदर। ओके, एंड नेक्स्ट आप नीट में क्वालिफाई होने चाहिए। प्यारे बच्चे, अगर आपने नीट 2025 का एग्ज़ाम दिया है और आप उसमें क्वालिफाई हो, क्वालिफाई का मतलब अगर आप EWS, जनरल एंड OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके नीट 2025 में 144 मार्क्स आने चाहिए, तभी आप नीट में क्वालिफाई माने जाओगे। अगर आप SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपके 113 नंबर आ रहे हैं तभी आप नीट के अंदर क्वालिफाई माने जाओगे। तो अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप MNS का फॉर्म भर सकते हो। अब इसमें कैसे कैसे रैंक होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो 4 ईयर की BSc नर्सिंग होती है आपको लेफ्टिनेंट की रैंक दी जाती है। इसके बाद आपको 3 साल कैप्टन के फॉर्म में रहना होता है। कैप्टन रैंक है एक इंडियन आर्मी में, उस फॉर्म में आप में रहना पड़ेगा 3 साल के लिए। उसके बाद आपको 5 ईयर मेजर रैंक में रहना पड़ेगा। फिर आप लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक में जाते हो, फिर आप कर्नल बनते हो एंड फिर ब्रिगेडियर बनते हो, फिर मेजर जनरल बनते हो। ऐसे ऐसे आपका प्रमोशन होता जाता है। ओके, तो आपकी जो सैलरी है वो होती है, इनिशियल सैलरी बता रही हूँ, 80K to 90K पर मंथ। ओके, आप ग्रेड A के ऑफिसर बन जाते हो और आप जब ग्रेड A के ऑफिसर बन जाते हो तो आप SSC में भी जा सकते हो एंड आप PCS में भी जा सकते हो। इसके अलावा आप कॉरपोरेट हॉस्पिटल में भी जा सकते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकते हो और आप एजुकेशन सेक्टर में भी जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं जी बॉयज़ के लिए। ओके, तो बॉयज़ के लिए एक बहुत अच्छा फॉर्म है, इसकी सैलरी भी लैक्स में होती है। इनिशियल सैलरी बताने वाली हूँ कितनी भी, तो बॉयज़ इसको ज़रूर फिल आउट करें। ओके, लैब असिस्टेंट का एक एग्ज़ाम होता है। नोटिफिकेशन बच्चों इसका जून में आता है एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका अगस्त के फर्स्ट वीक में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में रिलीज़ होते हैं। एग्ज़ाम डेट है बच्चों आपकी 2025 में 2 नवंबर। ओके, अभी आने वाला है, अभी इसके फॉर्म रिलीज़ नहीं हुए, तो एक बहुत अच्छा चांस है। अगर आप नीट में कम भी स्कोर आ रहा है आपका तो इसको आप कर सकते हो। ओके, अब बात कर लेते हैं सिलेबस क्या आने वाला है मैम। तो सिलेबस इसमें PCB 12th में जो सब्जेक्ट होते हैं आपके 11th एंड 12th में PCB एंड GK इस एग्ज़ाम में आती है। ओके,
अब बात कर लेते हैं मैम, मेन तो आप सैलरी की बता दीजिए, बाकी तो छोड़ो आप सैलरी बता दो। तो सैलरी आपकी रहती है, इनिशियल सैलरी 50K पर मंथ, 50,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। अगर आप प्रमोशन होता जाएगा तो आप 1 लाख पर मंथ भी कमा पाओगे, इससे आपकी सैलरी हो जाएगी 1 लाख पर मंथ आपके जैसे जैसे प्रमोशन होते जाएंगे। ओके, गवर्नमेंट जॉब है, सबसे अच्छी बात गवर्नमेंट जॉब है, इनिशियल सैलरी 50,000 एंड आगे जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ हो जाएगी। थर्ड, पीजीआई मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इसके फॉर्म रिलीज निकले हुए हैं, तो आप इसको भर सकते हो। पीजीआई भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। तो पीजीआई में आपके पास टोटल 80 सीट्स होती हैं। रजिस्ट्रेशन आपके इसके स्टार्ट हो चुके हैं। इसका रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है आई थिंक 30 जून है, 30 जून है, हाँ 30 जून है। तो आप उसको फिल कर सकते हो फॉर्म को। एंड पीजीआई चंडीगढ़ में सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं बच्चों। मैम सिलेबस क्या रहता है? सिलेबस वही जो आपने 11th एंड 12th में पढ़ा है, वही सिमिलर सब्जेक्ट रहता है। जो आप बच्चों नीट के प्रिपेयर करते हो वही रहता है। 4 ईयर का आपका बीएससी नर्सिंग करोगे आप पीजीआई चंडीगढ़ से, फिर आप नॉर्सेट का एग्ज़ाम क्लियर करो, आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो और आपकी सैलरी जो होगी वो 90K पर मंथ होगी, 90,000 पर मंथ होगी। तो ये आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो आप इसका फॉर्म डेफिनेटली फिल करिएगा। एंड पीजीआई चंडीगढ़ की मैंने अपने चैनल पर एक सेपरेट वीडियो डाली हुई है। किसी को कोई भी क्वेरीज है पीजीआई चंडीगढ़ से तो आप डॉक्टर चैनल पर जाओ और एक सेपरेट वीडियो डाली है, आप उसको देख सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है इस फॉर्म से रिलेटेड। ओके, अब बात कर लेते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। हाल ही में एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम हो चुका है एंड ये मैं उन बच्चों के लिए बात कर रही हूँ जो 2026 में अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट ईयर जो अप्लाई करेंगे। तो इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्रैल में रिलीज़ होता है। इसका एग्ज़ाम डेट जो है वो है 28 जून 2026। बीएससी नर्सिंग कर सकते हो आप एम्स से, फिर नॉर्सेट क्लियर करो, आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। और इसमें भी एम्स बीएससी नर्सिंग में भी ओनली गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन पैरामेडिकल कोर्स जो होता है एम्स का उसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यूपी की एक सेपरेट बीएससी नर्सिंग होती है, आप उसके फॉर्म भी रिलीज़ होने वाले हैं, आप उसके फॉर्म भी भर सकते हो। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो बच्चों आप, ये भी एक बहुत बेटर ऑप्शन होता है, बहुत बेटर सैलरी होती है अगर आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करते हो। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास, आप बोलोगे कि मैम हमें मेडिकल फील्ड से ही हटना है, आप उसको बताइए, तो उसका भी बताती हूँ। आप क्या कर सकते हो प्यारे बच्चे, बीएससी करिए आप। बीएससी जैसे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं वैसे आप एसएससी के फील्ड में जा सकते हैं। एसएससी में आप सीजीएल बन सकते हैं, सीपीओ बन सकते हैं, यूपीएससी में जा सकते हैं एंड आरएएस बन सकते हैं आप। ओके, अब बात कर लेते हैं 12th के बेसिस पर कि मैम हमने 12th पास आउट करी है, आप उसके एग्ज़ाम बता दीजिए कौन कौन से फॉर्म फिल करें, उसके बता देती हूँ। आप सीडीएस का एग्ज़ाम दे सकते हो, आप एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हो, आप एफकेट का एग्ज़ाम दे सकते हो, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इतने सारे मैंने आपको अप्रॉक्स 9 फॉर्म बता दिए हैं। ओके, तो इतने डिफरेंट फॉर्म आप फिल आउट कर सकते हो और इसमें आपको जो भी आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसके लिए डेफिनेटली डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगी। ओके, तो कीप वर्किंग, कीप हसलिंग।